नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीईटी के जो पेपर हुआ था 16 सितंबर को। उसमें जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं तो उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप अपने आंसर्स मैच कर लेना, और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि मैं गलत बता रहा हूं तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये गलती इसमें आ रही है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लेना। कौन से चैनल को? ये देखो, ये यहाँ पर जो लाल बॉक्स में आ रहा है ना, इस चैनल को। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट फटाफट मैं आपको आंसर बता। तो भाई पहला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें से दोस्तों शुद्ध शब्द जो था वो था भौगोलिक, भूगोल प्लस एक। ठीक है, बाकी सब गलत थे। उज्ज्वल के अंदर जो है ये भी वैसे गलत टाइप हो रखा है, तो इसमें जो है 2 बार आधा जय आता है। ठीक है, उज्ज्वल के अंदर, और पूजनीय में पूरा जय आएगा और ये हट जाएगा तो पूजनीय हो जाएगा। ठीक है, तो भौगोलिक जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इसमें संधि विच्छेद देखो दोस्तों, संयोग में ये स और फिर मैं आ जाएगा, सम प्लस योग हो जाता है यहाँ पर, और सम प्लस सर की जगह सम प्लस सार आ जाता तो संसार सही हो जाता, लेकिन नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है सम प्लस रक्षण, संरक्षण। अगला प्रश्न है अजात शत्रु का अर्थ है। अजात शत्रु का दोस्तों अर्थ है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, और शत्रुओं को नाश करने वाले को क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है सु उपसर्ग रहित शब्द है। तो बहुत इजी है, सरस है प्लस रस, बाकी सब में सु उपसर्ग है। दिए गए शब्दों का जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो बचपन में भाववाचक आ जाएगा, मित्रता में भाववाचक आ जाएगा, लोहा में द्रववाचक आ जाएगा, द्रव्यवाचक, और शिशु में जो है जातिवाचक आ जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है? यहाँ पर शिशु आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण, मतलब किसी और से कार्य करवाना। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। अगला है आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो आदिति प्लस ये। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका दोस्तों क्या आएगा? सही आंसर। मैच करते जाना, कहीं गलती लगे तो कमेंट जरूर करके बताना। अगला है आयात का विलोम है। तो आयात का दोस्तों विलोम क्या है? निर्यात। ठीक है, बड़ा इजी है। अगला है अंत या समाप्त होना को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है। तो इसका आंसर आ जाएगा इतिश्री होना। ठीक है, अंत या समाप्त होना, इतिश्री होना। लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची वैधर भी नहीं है, बाकी सभी जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। अगला है प्रस्तुत शब्द में कौन सा तत्सम नहीं है। तो तत्सम जो नहीं है वो जमाई है, क्योंकि ये तद्भव है, और तत्सम इसका होता जामाता। ठीक है, वे शब्दांश वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? अंत में जुड़कर। ठीक है, यहाँ पर अंत का ध्यान रखना हमें। तो वह है दोस्तों प्रत्यय। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रत्यय। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो स्टडी मित्र दीपक का टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ जल्दी मिल जाएगी। कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों आदिवाल, तीसरा ऑप्शन जो है, क्योंकि आदि का मतलब होता है आरंभ। ठीक है, या प्रारंभ। तो यहाँ पर इसने इस वाले आदि का दे दिया प्रारंभ। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, और इस वाले आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, किसी चीज का आदि हो जाना। तो तीसरा ऑप्शन। आप बीती में समास है। तो आप पर बीती, तो अधिकरण तत्पुरुष समास आ जाएगा। अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त कौन नहीं करता है? व्यक्ति की जगह व्यक्त कर लेना यहाँ पर। अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त कौन नहीं करता है? तो वर्ण जो है दूसरा ऑप्शन, वह इसका सही आंसर आएगा। ये अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त नहीं करता, बाकी सब व्यक्त करते हैं। आपको परिश्रम करना चाहिए जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ, उक्त उदाहरण है। तो ये कौन सा वाक्य है? यहाँ पर ये पूछा है, तो ये इसका आंसर आएगा दोस्तों मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है प्रस्तुत में से कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो संस्कृत का उदाहरण नहीं है कौन सा? अध। ये अध जो है ये हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, बाकी सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद हैं। कौन से? कद्धित और तद्धित, ओ तद्धित और कृदंत। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में वाच्य है। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों कृतवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य। साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, इस अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बिल्कुल इजी है, जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं। नेक्स्ट है बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है। तो बाहु जो है दोस्तों हस्ती का नहीं, हस्ती नहीं हाथी या हथिनी। तो बाकी सब जो है पाणी, भुजा, हस्ती, ये सब जो है बाहु के पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर आएगा हस्ती। पुरातन में विलोम है। पुरातन में विलोम शब्द जो है वो आएगा नवीन। लड़कों को कपड़े साफ करना इस वाक्य का शुद्ध रूप है। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। राम की दृष्टि बड़ी पतली है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है।
नेक्स्ट है उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इस वाक्य का अशुद्ध रूप है। तो इस सौंदर्यता खुद ही अपने आप में गलत शब्द है, तो इसका आंसर आएगा सौंदर्य। तो उसका सौंदर्य अनुपम है, तीसरा ऑप्शन सही आ जाएगा, उसका सौंदर्य अनुपम है। कृष्ण का तद्भव रूप क्या है? तो कृष्ण का या तो किशन आ जाएगा तद्भव रूप, या कान्हा आ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप में निकलती है? तो ये किस स्वरूप से निकलती है? तो ये पश्चिमी हिंदी से निकलती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी से निकली है ये, और प्राकृत से। कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी शब्द निकालना है इसमें, तो ये अदालत जो है विदेशी शब्द है। शुद्ध शब्द रूप है, तो इसमें से शुद्ध हमको छांटना है, तो पारलौकिक जो है तीसरा ऑप्शन वो सही आंसर आ जाएगा इसका, पारलौकिक। अगला ऑप्शन है द्वित्व या सहचर शब्दों के लिए कौन से चिन्हों का प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग होता है दोस्तों योजक चिन्ह। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो जल्दी ही मैं आपको 1-2 दिन में अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, स्टडी मित्र दीपक। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना स्टडी मित्र दीपक। हिंदी में आ स्वर को माना जाता है, तो हिंदी में आ स्वर को विवर्त स्वर माना जाता है। अर्धशासकीय पत्र में गलत कथन कौन सा है? तो ऊपर के तीनों जो है वो तो सही है, चौथा ऑप्शन जो है इसका गलत कथन है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? चौथा ऑप्शन। वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है, तो जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो वह क्या है? विजित। ठीक है, जो जीता जा चुका है। आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दिव जो है वो आंख का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी अक्षय, अक्षी, चक्षु, दुर्ग जो है वो आंख के पर्यायवाची हैं। चौमासा शब्द में कौन सा समास है? तो चौमासा शब्द में जो प्रायोरिटी लेवल पे समास है वो है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों सकर्मक क्रिया। जहां क्रिया का फल जो है, जहां क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं, यह कुआं कैसे सूख गया, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो तिथि में छोटी की मात्रा आ जाएगी, सरोजनी में जय के इधर छोटी मात्रा आ जाएगी, परीक्षित इसका सही आंसर है, और चौथे में शुद्र जो है सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो लघुत्तर गलत है, यहाँ पर चिन्ह एकदम सही है, वात्सल्य भी गलत है, और मध्याह्न भी सही है। तो 2 आंसर आएंगे इसमें, 1 और 3। देखते हैं बाकी आंसर की में क्या आता है। क्षणिक का विलोम है, तो क्षणिक का विलोम दोस्तों क्या होगा? शाश्वत। अज्ञात का ज्ञात, पठित का पठित, शयन का जागरण। चंद्रिका का अर्थ नहीं है, तो चंद्रिका का अर्थ नहीं है कौन सा? कलानिधि जो है चंद्रिका का अर्थ नहीं है। सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ कौन सा है? तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों संवृत स्वर। ठीक है, संवृत स्वर। नाद के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं? यानी गूंज के आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं? तो ये आ जाएगा अघोष और सघोष, चौथा ऑप्शन। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप है बस, तो आपको ये वर्ड शुद्ध लिखना आना चाहिए, बाकी सही आंसर हो जाएगा। तो कवयित्री। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है, महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। अगला है संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो संस्कृत में जो उपसर्ग लगा है वो लगा है सम उपसर्ग। ठीक है, अगला है विद्या का आल्य समास की पहचान करो। तो विद्या का आल्य का आ रहा है तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, और विद्यालय में विद्या के लिए आल्य हो तो संप्रदान तत्पुरुष समास आ जाता। प्रस्तुत में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें तद्भव कौन सा नहीं है? मत्स्य, क्योंकि ये तत्सम है। दूसरे लोक से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इहलौकिक, तो इसी लोक से संबंधित हो जाता, और इसका आंसर आ जाएगा पारलौकिक। दूसरे लोक से संबंधित मतलब पारलौकिक। और एक लास्ट क्वेश्चन और है कि ऐसा प्रश्न आया था, यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूंगा, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों ये था वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताना, कोई मिस्टेक वगैरह हो तो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।